और अब अपने शो की शुरुआत कर लेते हैं और ये शो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन के अभियान ने तेजी पकड़ी थी, अब उसमें कमी एक बार फिर से नजर आ रही है। मेगा वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। कई राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत की खबर सामने निकल कर आई। कहीं स्टॉक बहुत ही कम बचा हुआ है या कई जगह पर कई राज्य कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर खत्म हो गया है, तो कहीं जरूरत के हिसाब से स्टॉक नहीं मिल रहा है। लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए सेंटर से लौटना पड़ रहा है। खाली हाथ धूप में इस तपिश में लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और बाद में बोल दिया जाता है कि वैक्सीन नहीं है। देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए 21 जून से ही मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 1 जुलाई से नियर टू होम अभियान चलाए जाने की तैयारी की गई है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए 28 जून से 3 दिवसीय जागरूकता अभियान भी चलाया जाना था। लेकिन वैक्सीन की कमी के सामने आने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढेंगे कि देश भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। ये तो सब आप जान रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? क्या हालात सेंटर्स पर बने हुए हैं? कहां पर कितनी कमी है वो हम आपको दिखाएंगे। और इसी पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से न्यूज 24 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं। दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो मुंबई का हाल बताएंगे, तमाम सेंटर्स का कि क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर। सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी झा न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं और भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले पल्लवी, आपके पास आ रही हूं। दिल्ली में ये शिकायतें बहुत मिल रही हैं कि सेंटर्स पर कोविशील्ड तो मौजूद है लेकिन कोवैक्सीन नहीं है। स्पुतनिक वी भी भारत में आ गई है, सेंटर्स तक नहीं पहुंची है, तो इसका क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, बहुत वाजिब सवाल है ये कि देखिए 3 वैक्सीन देश में मौजूद है लेकिन अभी तक कोवैक्सीन और स्पुतनिक को लेकर मारामारी हो रही है। लोग सेंटर्स पे आते हैं लेकिन कोवैक्सीन नहीं मिलता है। इसके कई वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जिस तरीके से हम बीते महीने में देखें तो वैक्सीन की भारी कमी थी, उस तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था कि स्टेट्स के पास उतने वैक्सीन उपलब्ध हो पाए। जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ी तो बैकलॉग काफी ज्यादा हो गया था, जिसमें 45 के उम्र से ज्यादा लोग या फिर जिनको दूसरी डोज की जरूरत थी उनको पहले प्रायोरिटी पर रखते हुए उनको वैक्सीन देना शुरू किया गया, जिसमें कोवैक्सीन को लेकर जो शिकायत थी पहले भी थी और अभी भी उसी को लेकर शिकायत है कि कोवैक्सीन जो है 18 से प्लस वाले लोगों को पहली डोज नहीं मिल पा रही है। लेकिन कारण यही है कि 45 से ऊपर के लोगों का जो सेकेंड डोज बचा हुआ था, जो 18 से ऊपर के लोग थे जिनका सेकेंड डोज बचा हुआ था, उनको कोवैक्सीन दे दी गई है। और यही वजह है कि वैक्सीन जो 18 प्लस में है कोवैक्सीन वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात कोविशील्ड को लेकर है। तो देखिए, कोविशील्ड इस वक्त अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कोविशील्ड जो है प्रचुर मात्रा में, मैं कह सकती हूं, अभी हर सेंटर पर कोविशील्ड की उपलब्धता है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी जहां पर फ्री वैक्सीन मिल रहा है। अब आते हैं स्पुतनिक वी को। तो देखिए, स्पुतनिक वी को लेकर अभी भी एक तरीके से कहूं तो कंफ्यूजन और क्लैरिटी नहीं है। सरकार ने कहा कि स्पुतनिक वी को रोल आउट कर दिया गया है, लेकिन रोल आउट अगर हम सही मायने में समझे तो जब तक आम आदमी के लिए वो रोल आउट नहीं होता है तब तक हम उसको रोल आउट मानते भी नहीं है। फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव और अपोलो दिल्ली में सबसे पहले स्पुतनिक वी आई थी। वहां पर सबसे पहले पायलट जो है रोल आउट हुआ था। पायलट रोल आउट उसको कहते हैं जिसमें रेड्डीज हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स उस अस्पताल के होते हैं उनको पहली जैब दी जाती है। तो सबसे पहले वहां पर वो हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वहां से आम पब्लिक के लिए हरी झंडी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड मात्रा में स्टॉक भारत में मौजूद है। हालांकि प्रोडक्शन जुलाई से यहाँ इंडिया में भी शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ को लेकर प्रोडक्शन में दिक्कत है, तो कहीं प्रोडक्शन हो गई है लेकिन बैकलॉग इतना ज्यादा है कि उसकी पूर्ति करने में ही वैक्सीन खत्म हो जा रही है। तो यही समस्या कोवैक्सीन और स्पुतनिक को देख के लग रही है। और लेकिन जिस तरीके से कल खबर आई कि मोडेना को भी हरी झंडी सरकार ने दे दी है और जो सिप्ला है अब उसको भी इम्पोर्ट करना शुरू कर देगी। तो देखिए, जैसे जैसे वैक्सीन देश में बढ़ेगी वैसे
वैसे जो दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आ जाएगी। विपनेश, ठीक है पल्लवी, मैं लौटती हूँ, आगे हम रुक करें उससे पहले तमाम राज्यों से News 24 संवाददाताओं की रिपोर्ट्स दिखाते हैं सीधे सेंटर से कि वहां पर क्या हालात हैं वैक्सीन को लेकर। देखिए, गुजरात में इस समय जनता खूब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रही है, लेकिन हाल ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। लिमिटेड डोजेज दिए जाते हैं और उसके बाद में जो लोग आते हैं उन्हें बेरंग लौटना पड़ता है। करीबन 11 बजे तक जो है वैक्सीन सेंटर जो है वो आप देखेंगे तो खचाखच भरे रहेंगे, लेकिन उसके बाद लोगों को बेरंग लौटना पड़ता है। मैं इस समय वस्त्रापुर के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देखेंगे तमाम कुर्सियाँ जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ इसलिए खाली पड़ी हुई हैं कि यहाँ पर इस समय लोग आके वापस जा चुके हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद में फिर से वैक्सीनेशन जो है वो शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वैक्सीनेशन 55 लाख के आसपास डबल डोजेज, जिनको दोनों डोज मिल चुके हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज़ 1 लाख डोज देने का कुछ एक सेंटर पे टारगेट बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी 30-40 हज़ार से ज़्यादा डोजेज जो है वो नहीं दे पा रही है सरकार। तो अब लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे और सबसे बड़ी मजबूरी है व्यापारी लोगों की। उन्हें कहा गया है कि बिना वैक्सीन के वो अपना व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन वैक्सीन ले कहाँ पर, क्योंकि वो सेंटर जाते हैं तो वैक्सीन मिल नहीं रही है। ये हाल है यहाँ पर। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, News 24। कर लेते हैं भूपेंद्र, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, ये अचानक से कैसे ऐसी किल्लत हो गई? अभी कुछ तो स्मूथ चल रहा था, लोगों को डोज मिल रही थी, लेकिन अचानक से किल्लत वैक्सीन की, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल आपको दे दूं। गुजरात सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 5 करोड़ डोजेज दे दिए और इसे में वो अपने आप को खुश हो जा रही है, लेकिन मैं बता दूं कि 5 करोड़ डोजेज में से सिर्फ 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोजेज मिल चुके हैं और उसके अलावा करीबन 2 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको सिंगल डोज मिली हुई है। दूसरी बात, कई ऐसे सेंटर उन्होंने चिन्हित किए थे जहां पर यह दावा किया गया था कि 1 लाख के आसपास डोज हम रोज देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां 30 हज़ार से ज्यादा डोजेज नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 21 जून की मैं बात करूं तो 5,20,000 डोज के आसपास एक दिन में दिया गया था और आज ये आंकड़ा गिर कर 2 से 2.5 लाख के आसपास रह गया है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा कमी आई है वैक्सीनेशन में। लोग किस तरह से धक्के खा रहे हैं उसकी भी एक बात हमको इस सेंटर पर देखने को मिली। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कोविशील्ड कहाँ दिया जा रहा है और कोवैक्सीन कहाँ दी जा रही है। यहाँ पर मैं जिस सेंटर पर मौजूद हूँ, यहाँ कोवैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड के लोग पूछ के वापस चले जा रहे हैं। ये कहा गया है सरकार की ओर से कि आप चले जाइए, आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और आपको वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 25 से 50 डोजेज होते हैं जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे मिलते हैं। वो सुबह सुबह 1 घंटे आधे घंटे के भीतर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में किसी को स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीन नहीं मिलती है। जिनका स्लॉट होता है उन्हीं को वैक्सीन मिलती है और वो स्लॉट होता है कहीं 250, कहीं 400। यही बात हमको हर सेंटर पर दिखाई दे रही है। और आज से यहाँ पर एक नियम बनाया गया था कि 30 जून तक तमाम व्यापारियों को वैक्सीन ले लेनी पड़ेगी, तभी वो अपना व्यापार धंधा कर पाएंगे। वैक्सीन है नहीं, व्यापारी लोग कोविशील्ड तो मिल रही होगी भूपेंद्र, कोविशील्ड की तो कोई किल्लत नहीं होगी? नहीं, यहाँ कोविशील्ड की भी किल्लत है। मैं बता दूं कि कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर कोविशील्ड नहीं है, सिर्फ कोवैक्सीन ही दी जा रही है। तो जो कोविशील्ड लेने वाले हैं, हमने इस सेंटर पर देखा, हमारे सामने आधे घंटे के भीतर कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो आए और जिन्हें कोविशील्ड चाहिए थी। उन्हें यही नहीं पता कि हमें किस सेंटर पर जाना है और कहां कर कोविशील्ड मिलेगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें कौन से सेंटर पर अगला उनको जो सेकंड डोज लेना है वो मिलेगा, क्योंकि कोविशील्ड जो पहला डोज ले चुके हैं वो सेकंड डोज की राह देख रहे हैं कि उन्हें कहीं से मिले और बीच में उसकी कमी आ गई थी। अब यहाँ पर कोवैक्सीन दी जा रही है, तो कोविशील्ड वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं। जहां तक स्पुतनिक की बात है, हमें ये जानकारी मिली है कि कई निजी अस्पतालों ने उसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, लोगों ने बुकिंग कराई हुई है। 10 जुलाई के बाद में उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन फिलहाल वो नहीं दी जा रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन जो यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन उसमें भी ये हो रहा है कि 11-12 बजे तक तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद ज्यादातर लोग जो है वो सेंटर से वापस लौटते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि गुजरात का क्या हाल है और अहमदाबाद की तमाम सेंटर्स जो वहां से हकीकत दिखा रहे हैं भूपेंद्र खुद, कि कहा तो कुछ और जा रहा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूं, पटना में क्या हालात हैं सौरभ? क्या पटना में भी यही स्थिति है कि लोग जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन लगवाने के लिए और उनको बैरंग लौटना पड़ता है, वहां पर भी कमी का हवाला दिया जा रहा है?
जी बिल्कुल, अगर बिहार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी प्रतिदिन जो है वह करीब 3.25 लाख लोगों को आपको वैक्सीन देना पड़ेगा, तभी उस लक्ष्य की आप प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे पटना में, अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करूं तो पूरे पटना में करीब 23 वैक्सीन सेंटर है, जो अगर आज मौजूदा दिन की बात करें तो आज उसमें से 6 वैक्सीन सेंटर ही फंक्शन है। यानी 17 वैक्सीन सेंटर को वैक्सीन की कमी के कारण बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के होटल पाटलिपुत्रा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की लंबी कतार है। हालांकि जो इंचार्ज हैं हम उनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या है कि पूरे पटना में 23 वैक्सीन सेंटर है तो 6 फंक्शन क्यों है। देखिए 6 मेगा सेंटर से आपका चल ही रहे हैं, तो आप देखेंगे एक मेगा सेंटर में कल का मैं अगर वो बोलूंगा पाटलिपुत्रा ओसोका में 2700 लोगों को पड़ा है। यहाँ पे आपको जो 1600 समथिंग पड़ा है, 1600 आंकड़े। और पाटलिपुत्रा स्पॉट का जो आपका पॉलिटेक्निक है। लेकिन आपको लगता है कि जो गति है, जो रफ्तार है, उसमें जो लक्ष्य है यानी 6 महीने में 6 करोड़ का, उसको हम लोग कभी भी प्राप्त कर पाएंगे? हाँ, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। उस समय जब हम लोग बहुत सारे सेंटर खोले भी थे तो मेरा यहाँ पे जो था वो 1100 जाता था। अब वो 1100 जगह जब आप बोल रहे हैं कि 6 ही सेंटर चल रहे हैं तो उसका कैटर हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1400 और 1600 तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 200 सेंटर करके चल रहा था वो 200 वाला यहीं पे अभी आके ले रहा है। वैक्सीन की कमी जो है ये कब तक पूरी हो जाएगी? कब आप बिहार को उसका कोटा मिलने लगेगा? देखिए मुझे जो मेरा सेंटर के बारे में 3 सेंटर हमारे जो चलते हैं वहाँ पे हमको कोई वैक्सीन का अभी तक शॉर्टेज दिखाई नहीं है, क्योंकि कोविशील्ड मेरे पास अभी भी इतना मात्रा में है कि इतना लोगों को हम कैटर कर पा रहे हैं। 2000 लोगों का हम अगर कैटर कर रहे हैं तो उतना भाई तो पर डे और ऑन स्पॉट के साथ आपका ऑनलाइन भी हम चला रहे हैं। तो ऑनलाइन तभी एक इंसान खोल पाता है जब उसके पास वैक्सीन का मौजूदगी हो, नहीं तो इतना तो नहीं कर सकता प्लानिंग। तो हमारे पास अभी स्टॉक है, चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी ये जो वैक्सीन सेंटर है यहाँ पर भले ही वैक्सीन की कमी ना हो, लेकिन समझ सकती हैं आप कि 23 टोटल पटना में 23 वैक्सीन सेंटर है, उसमें 6 जगह पे ही यानी 6 वैक्सीन सेंटर पर ही लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। ये वैक्सीन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बावजूद लापरवाही भी हो रही है। अभी मैं एक शख्स से बात कर रहा था, उनका कहना था कि वो उन्होंने कोवैक्सीन लिया था, लेकिन उनके पास जो मैसेज आया था वो कोविशील्ड का आया था। तो इस तरह की भी लापरवाही बिहार की राजधानी पटना में दिखाई दे रही है। जी सौरभ, ये तमाम राज्यों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि एक तो ठीक है वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, मिस मैनेजमेंट का नतीजा भी लोग भुगत रहे हैं। ये कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन अभी तक इन पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। कहीं तो लापरवाही हो रही है। सौरभ, मैं लौट रही हूं, हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से, और डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है शो में। और मैं सर आती हूं आपके पास, मेरे एक सहयोगी दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आपके पास आ रही हूं। मुंबई में भी हमने देखा कि कई सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म हो गई है। ये सप्लाई क्यों रुक गई है? क्या वजह काउंट कराई जा रही है? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि घंटों लाइन में खड़े रहे और बाद में उनको बोला गया कि वैक्सीन नहीं है, घर जाइए वापस। जी, आपको बताना चाहेंगे मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर की बात की जाए, जो जंबो वैक्सीन सेंटर है मुंबई के बांद्रा बीकेसी इलाके में, वहां पर कोवैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन उसकी संख्या जो है मात्र 150 है। वहीं इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी के सेंटर में, जो बीएमसी का सेंटर है वैक्सीन, यहां पर कोविशील्ड उपलब्ध है, लेकिन उसकी संख्या जो है मात्र 100 है। जो ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें ये वैक्सीन मिल पा रही है। यानी कि हर अलग अलग सेंटर की बात की जाए तो कहीं कोविशील्ड उपलब्ध है तो कहीं कोवैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन जो संख्या है सभी अगर अलग अलग सेंटर्स की बात की जाए तो 150 से 100, 100 से लेकर 150 इन्हीं के बीच रखी गई है। ऐसे में हर कोई जो शख्स है जो सेकंड डोज के लिए आ रहा है या फर्स्ट डोज के लिए आ रहा है वो काफी परेशान हो रहा है कि उसे वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आपसे जानना चाहेंगे किस डोज के लिए आप यहाँ पर आए थे और क्या बोला जा रहा है? सेकंड डोज के लिए आया था सर। अभी बोल रहे हैं कि कल आ जाओ, परसों आ जाओ, ऐसा कोवैक्सीन मिल रही है, लेकिन वो जो मैं चाहता हूँ कोविशील्ड वो नहीं मिल रही है। मैं वसई में देखा, पार्ला में देखा, यहाँ 3 बार आके देखा, नहीं मिल रही है। अलग अलग सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं, इसमें पैसे भी खर्च हो रहे होंगे, समय भी बर्बाद हो रहा होगा। बर्बाद हो रहा है और जहाँ पे कोविशील्ड है वहाँ पे
पेड करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ फ्री है वहाँ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सेंटर्स में नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कितना आपको मुश्किलें आ रही हैं? रोज भाग दौड़ करना पड़ रहा है। कहीं बोल रहा है 4 बजे आके लाइन लगाओ तो मिलेगा, कहीं 3 बजे लाइन लगाओ। पार्ला में बोला गया कि 3 बजे आके लाइन लगाओ, 25 आदमी को टोकन मिलता है। 25 लोगों को। साफ तौर पर देख सकती हैं ऐसे तमाम शख्स हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में, जो अलग अलग सेंटर्स में, खासतौर पर महिलाएं और जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर, तीसरे सेंटर जाते हैं। ऐसे में 200 से 300 रुपए हर सेंटर पर जाने के लिए उनके खर्च हो जाते हैं। उसके बाद भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जी दीपक, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त है इन सभी के लिए कि हम थर्ड वेव का जिक्र कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर तक आ सकती है, लेकिन यहाँ पर ये भारी किल्लत वैक्सीन की ये और चिंता बढ़ा रही है। लोग जा तो रहे हैं लेकिन उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं लौटूंगी आपके पास और डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर यतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर यतिन मेहता, आप टीवी स्क्रीन पर इनको देख सकते हैं, चेयरमैन है मेडिकल क्रिटिकल माफ कीजिएगा, चेयरमैन मेदांता क्रिटिकल केयर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये सर 1 जुलाई से तो रफ्तार देने का प्लान है कि घर घर जाके हम वैक्सीन देंगे, लेकिन सेंटर्स पे तो भारी किल्लत है। किसी को कोवैक्सीन की पहली डोज लग गई है तो दूसरी नहीं मिल रही है, कोविशील्ड की लग गई है तो भी नहीं मिल रही है, और स्पुतनिक का तो छोड़ दीजिए, बाकी जो वैक्सीन है उनका तो दूर दूर तक अभी नामो निशान ही नहीं है सेंटर्स पर। इन 2 वैक्सीन को लेकर ही भारी किल्लत है, तो कैसे टारगेट अचीव होगा इतनी जल्दी? फिर देखिए, ये बात तो पक्की है कि हम ये जानते हैं कि अगर हमारे को कोई भी वेरिएंट से बचाना है तो दोनों डोज लगवाना आवश्यक है और जल्द लगवाना आवश्यक है। जो अभी तक का डेटा ये कहता है, बिल्कुल क्लियर है कि जल्द से जल्द दोनों डोज लगवाइए, तभी आप डेल्टा प्लस और लैम्डा वेरिएंट से बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच सकते। सरकार ने दिसंबर में 216 करोड़ वैक्सीन का वादा किया था पिछले महीने, उसको घटा के 156 करोड़ हो गई, और आगे चल के देखेगा कि कितनी प्रकार की वैक्सीन अपने को मिलती हैं। एक चीज अच्छी हुई है, कल सिप्ला से मॉडर्ना का जो पैक हुआ है, मॉडर्ना का पेमेंट हो जाएगा धीरे धीरे देश में आने के लिए। बट एक सुनिश्चित तरीके से एक लिमिटेड टाइम में अगर अमेरिका ने मास्क को त्यागा है तो 6 महीने में उन्होंने 70% को 1 डोज और 30% को 2 डोज हटा के माना है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा इलास्टिक की तरह खींचेंगे इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को, तो आने वाले समय में देखिएगा ऐसा होगा कि जिसकी इम्यूनिटी थी वो भी गिर जाएगी। तो हम इसी चीज में बार बार चलते रहेंगे इस वेव्स के चक्कर में, 4थी वेव, 5वीं वेव और छठी वेव। जरूरत क्या है? 6 महीने के अंदर 70% लोगों को 1 टीका और 40% को 2 टीका लगवाना आवश्यक है। ये मैंडेटरी है। सरकार को कुछ नहीं सर, अब जब वैक्सीन नहीं मिलेगी तो कैसे लेंगे? आप खुद सोचिए ना, जब वैक्सीन ही नहीं है तो फिर कैसे टीका लगवाएंगे? लोग तो जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है ना टीका। मैं लौट रही हूं सर, एक खबर आ गई है, भारत में जल्द ही एक और कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, डीसीजीआई ने मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और इसके आयात और देश में मार्केटिंग करने के लिए सिप्ला कंपनी को मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही भारत को पहली विदेशी कोरोना वैक्सीन मिल गई है, और हम इसे विदेशी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भारत में नहीं हुआ है, जैसे बाकी 3 वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक का हुआ है। इसका भारत में नहीं हुआ है ट्रायल, इसीलिए इसको विदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है। अब डॉक्टर यतिन, आप देख रहे हैं कि मॉडर्ना को भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। लाइसेंस मिला है, एक पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए न्यू ड्रग की परमिशन आपको मिल गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद जो अगले स्टेप हैं वो कंपनी करेगी, उसके जो भी प्रोसेस है वो सिंपल से प्रोसेस है, उनको खत्म करेंगे प्रोसेस। उसके बाद ये वैक्सीन इंपोर्ट हो सकता है कहीं, जैसे भी यहाँ पे आना है, और जैसे भी हमने ऐसे वैक्सीन के लिए जो प्रावधान किया हुआ है आगे वो लागू होगा। सो दिस वैक्सीन इज पोटेंशियली अवेलेबल, विल बी अवेलेबल। मॉडर्ना की वैक्सीन कोविड-19 को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। डॉक्टर यतिन, देखिए ये अच्छी बात है हमारे लिए कि जितनी वैक्सीन आएंगी और जितनी मात्रा में मिल पाएंगी ज्यादा से ज्यादा
उतना अच्छा रहेगा भारत के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीनेट होना है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत यह है कि रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जिस स्पीड के साथ लोग वैक्सीनेट हो रहे थे, अब कमी की वजह से न जाने क्या कारण है। अगर किसी को कोवैक्सीन चाहिए तो सेंटर पर कोविशील्ड है, किसी को कोविशील्ड चाहिए तो वहां पर कोवैक्सीन है। तो इस वजह से लगातार देरी होती चली जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी कैपेसिटी है नहीं जितनी हमारी पॉपुलेशन है, इसलिए अच्छी बात है कि डीसीजीआई फटाफट अप्रूव कर रहा है। और पिछले पास्ट हिस्ट्री में हिस्टोरिकली हम सिर्फ वही वैक्सीन या मेडिसिन अप्रूव करते थे जो इंडियन पेशेंट्स पे ट्रायल हो चुका है। लेकिन अगर किसी डेवलप्ड कंट्री में ट्रायल हो चुका है और वहाँ अप्रूव्ड है, जैसे मॉडर्ना है अमेरिका में अप्रूव्ड है, इसलिए मेरे हिसाब से उसमें उन्होंने लैक्सिटी की है जिससे कि बिना इंडियन पेशेंट्स पे ट्रायल किए हम रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इसलिए जितना वैक्सीन सिविलाइज कंट्रीज में अप्रूव्ड है वो हमें डीसीजीआई अप्रूव करके फटाफट वो इंपोर्ट करके लगाने चाहिए। जितने लोगों को ज्यादा लग सकते हैं उतना बेहतर है। जैसे डॉक्टर भार्गव ने भी बोला है, जितनी पॉपुलेशन को कवर करेंगे उतने हम बच के रहेंगे। और कुछ वैक्सीन जो है मॉडर्ना वगैरह, फाइजर और मॉडर्ना, कहते हैं कि इससे इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा लंबी चलती है, इसलिए अगले साल का भी हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होना चाहिए अगर इम्यूनिटी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये कोविशील्ड वगैरह की इम्यूनिटी कहते हैं थोड़ा सा शॉर्टर पीरियड है। लेकिन अभी तो जो भी जिसको भी वैक्सीन मिले प्लीज लगवा लीजिए। और डीसीजीआई को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी जल्दी अप्रूवल करे उतना बेहतर है। सर, मेदांता की क्या स्थिति है? क्या सभी वैक्सीन अवेलेबल है मेदांता में? स्पुतनिक वी तो कई जगह पर मिल ही नहीं रही है। कह रहे हैं कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास है स्पुतनिक वी। सारे दर्शकों को मैं कह सकता हूं कि जिसको कोविशील्ड चाहिए वो वेलकम है इधर आने के लिए। अब ड्राइव इन भी है, वो भी हमारे वहां आसान है। और कोवैक्सीन सर, कोवैक्सीन है क्या? हमारे वहां वही यही सवाल है सर, क्या वजह है कि कोवैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, डॉक्टर राहुल भार्गव, दोनों के भीतर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। मैं डिफरेंस की बात नहीं कर रही हूँ सर, उसकी एफिशिएंसी कितनी है इस पर सवाल नहीं उठा रही हूं मैं कह रही हूँ कि कोवैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है हॉस्पिटल को? वो मैन्युफैक्चरिंग कब हो रही है, जितना सप्लाई एंड डिमांड का इश्यू है, सीधी बात है। अब ये पहले से सॉल्व करना चाहिए था प्रॉब्लम, पर अभी फिलहाल तो प्रॉब्लम यही है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और कितने आपकी सप्लाई है। ठीक है डॉक्टर अनूप, मैं आ रही हूं, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। यस डॉक्टर राहुल भार्गव। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। पहली चीज है कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से प्रोडक्शन बढ़ना था कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, वो शायद नहीं बढ़ पा रहा। कोविशील्ड 10.5 करोड़ वैक्सीन हर महीने मिल रही हैं, जिसको बढ़ के 15 करोड़ तक पहुंचना था, वो नहीं पहुंची है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिसर्च का मैटर है विपनेश जी। जिस प्रकार से अमेरिका ने दोनों वैक्सीन को मिक्स करने का इजाद कर लिया तरीका, लंदन ने कर लिया एस्ट्राजेनेका और फाइजर का, उसी प्रकार से भारत सरकार को, भारत देश को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का मिक्स एंड मैच का फॉर्मूला निकालना चाहिए, सो दैट ये पता चल पाए जल्द से जल्द दोनों टीकाकरण करके वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि देखा गया कि एस्ट्राजेनेका प्लस फाइजर की वैक्सीन लगाने से बेटर इम्यूनिटी मिली है लंदन में, और प्रूव हो गया है कि साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। और लंदन वगैरह में एक एस्ट्राजेनेका की डोज और एक फाइजर की डोज लगाई जा रही है। तो रिसर्च को भी बढ़ाना आवश्यक है। नहीं डॉक्टर राहुल भार्गव, इस पर हमने लंबी चर्चा की थी और इस तरफ सरकार की तरफ से रिएक्शन भी आया था कि वो सोच रहे हैं इस बारे में। लेकिन मैं आपके हॉस्पिटल का भी हाल जानना चाहती हूँ। क्या कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी फोर्टिस हॉस्पिटल में मिल रही है लोगों को? तीनों वैक्सीन है इस समय जी। स्पुतनिक भी है, कोवैक्सीन भी है, कोविशील्ड भी है, बट स्पुतनिक की सप्लाई 1-2 दिन की ही है। अब सवाल यतिन सर आपसे भी बनता है कि फोर्टिस के पास है, मेदांता के पास नहीं है कोवैक्सीन, तो क्या ये प्रोडक्शन की कमी हो रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? ये अब वही प्रोडक्शन और सप्लाई की बात है। जिसने पहले नेगोशिएट प्राइस करके खरीद लिया उसके पास फ्री मार्केट है। सो बात तो वही है कि इसे ओपन मार्केट, जिसने पहले ले लिया उसने पहले ले लिया। तो उम्मीद यही करते हैं कि बाकी सारी सप्लाई बढ़े, बाकी सारे यानी अस्पताल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, घाटे में जाना नहीं चाहते, क्योंकि कीमत सही मिलेगी तभी परचेज करेंगे, राइट सर? क्या कहूँ उसके बारे में, ऐसी बात नहीं है विपनेश जी। यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है विपनेश जी, यहाँ प्रॉफिट नहीं है।
अगर 2 करोड़ वैक्सीन होगी तो 2 करोड़ को लगा देंगे, पर प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में मारामारी है। चलिए ठीक है, डॉक्टर अनूप कुमार आपका क्या रिएक्शन है सर? ये फिर 1 जुलाई से हम और रफ्तार देने वाले थे इस वैक्सीनेशन अभियान को, लेकिन अभी से ही खबर आ गई कि कई सेंटर पर वैक्सीन नहीं मिल रही है, स्पेशली कोवैक्सीन तो है ही नहीं, कोविशील्ड मिल भी जा रही है कहीं कहीं पर। जी एक चीज हमें पूछना, भारत की जो जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और भारत ने कल ही एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 33 करोड़ 37 लाख को वैक्सीनेट किया, जो कि यूएस को भी हमने सरपास किया है। तो डेफिनेटली हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है जिसको हमें पूरा करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैक्सीन प्रोडक्शन को आप ओवरनाइट भी नहीं बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन सब दोनों ही कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन को रैंप अप किया है। उनके सामने जो मुश्किलें आ रही थी कि उनको जो एडजुवेंट्स दूसरे देशों से मिलते थे, अमेरिका यूरोप से, उसमें भी भारत सरकार ने इस बात करके उसको अवरोध को हटाया है। अब भारत सरकार ने स्पुतनिक को अप्रूव किया और अब आज ही कल में जो है मॉडर्ना को भी अप्रूव किया है। तो देखिए ये अब हमारे आने वाले समय में आप देखने वाले हैं कि वैक्सीन की अबंडेंट सप्लाई सब जगह पर होने वाली है। तो इस समय अगर कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर उनको लग रहा है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। आने वाले 1 महीने में आप देखेंगे कि अबंडेंट सप्लाई सभी स्टेट्स में मिल जाएगी। और जो टारगेट अभी जो भारत सरकार ने रिवाइज किया है उसके हिसाब से हमारी 50-60% पॉपुलेशन नहीं, अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं थी सर, सभी हॉस्पिटल्स पे आराम से वैक्सीनेशन हो रहा था। डेली हम डेटा भी बता रहे थे कितनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेट हुए हैं लोग। ये अभी खबर आई है स्पेशली कोवैक्सीन को लेकर की कमी हो गई है और कई जगह तो जैसे गुजरात से मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि कोविशील्ड भी नहीं मिल पा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं है, अब जाइए वापस। तो ये अचानक से कहाँ प्रोडक्शन में कमी आ रही है, सप्लाई में कमी आ रही है, क्या वजह है ये समझ नहीं आ रहा है, अचानक से कैसे कमी आ गई? देखिए विपनेश जी, जैसे आप देखते हैं भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जिसके अलग अलग प्रांत हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग अलग है। तो हो सकता है कुछ सेंटर्स पर डिस्ट्रीब्यूशन टाइम से नहीं पहुंचा हो, जो कि वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको स्टेट्स को एलोकेट कर दिया है वैक्सीन, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना तो स्टेट की जिम्मेदारी है। यानी कि मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं टाइम से नहीं पहुंची, बिल्कुल हो सकता है कहीं पर नहीं टाइम से पहुंचा है। और ये मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ही हो रहा है, कई स्टेट्स में भी कई कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ दिनों में 100% नॉर्मल हो जाएंगी और सभी को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलने लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सफदरजंग में है सभी वैक्सीन अवेलेबल है सर क्या? देखिए सफदरजंग सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ कोवैक्सीन अवेलेबल है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी और सबको मिल रही है। ठीक है, मैं डॉक्टर राहुल भार्गव आती हूँ। डॉक्टर यतिन, मैंने ये सवाल जो आपसे पूछा था इसलिए पूछा था, आप देख रहे थे मुंबई से मेरे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां पैसा देके वैक्सीन लगवा रहे हैं वहां तो मिल रही है, लेकिन जहां पर फ्री वैक्सीन लगवानी है कुछ सेंटर्स पर वहां पे उनको मुश्किल हो रही है। और एक बुजुर्ग ही थे, वो कई बार चक्कर काट चुके हैं, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही जैसे डॉक्टर अनूप ने बोला है, ये आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत लोकली मिसमैनेज हुआ होगा, क्योंकि ज्यादातर तो सप्लाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही जा रहा है, बहुत कम परसेंटेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जा रहा है। और इसलिए शायद हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो लोग आते हैं उनको वैक्सीन इमीडिएटली लग जाता है, इसलिए। और वैक्सीन को इतना महंगा है नहीं, ऐसे भी आप देखिए तो कोई हॉस्पिटल कोई प्रॉफिट नहीं बनाता उसके ऊपर, वो तो अपना सैलरी भी नहीं निकलती उसके ऊपर, ये तो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग जो वैक्सीन तो सर फिर जितना प्रोडक्शन अगर हो रहा है कोवैक्सीन कोविशील्ड का, स्पुतनिक वी का शुरुआत तो होने जा रही है, तो फिर हॉस्पिटल के पास ये होने चाहिए, स्पेशली दोनों वैक्सीन तो उपलब्ध होनी ही चाहिए, कोविशील्ड कोवैक्सीन, इसकी उपलब्धता में कमी क्यों है फिर, अगर पीछे से कोई दिक्कत नहीं है? सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका मतलब इतना नहीं है कि सारे इंडिया के हॉस्पिटल में सारे लोगों को 130 करोड़ को तो नहीं लगा सकते ना एक महीने में सारा वैक्सीन, तो वो तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने किया है स्टेट और उसमें सेंट्रल हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर राहुल भार्गव, जैसे डॉक्टर यतिन कह रहे हैं ये एक समस्या ही है, और जिस तरीके से डॉक्टर अनूप भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि लोकल प्रोडक्शन हो रहा हो और लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो मिसमैनेजमेंट का खामियाजा तो जनता अब भी भुगत रही है। इतने दिनों से हम क्या कर रहे हैं फिर, अगर ये दिक्कत दूर नहीं हो पा रही है तो? विपनेश जी, 12 करोड़ वैक्सीन हर महीने देश में बन रही थी जून के महीने में। 21 जून को 80 लाख लोग
22 जून को 60 लाख, फिर 60 लाख, फिर 60 लाख। प्रोडक्शन तो एकदम से नहीं बढ़ा। हमने 21 तारीख से सेलिब्रेशन के लिए जहां जहां फ्री था वहां टारगेट तरीके से गुरुग्राम में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया गया सरकारी जगहों पे। उस समय प्रोडक्शन तो उतना नहीं था, तो क्या हुआ, प्राइवेट अस्पताल तो अपनी कछुए की चाल से चल ही रहा था, जिसको 25% उसको मिल रहा है। सरकारी में 21 से लेके 28 तारीख तक जितनी वैक्सीन थी चरणबद्ध तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वो दी गई तेजी से, तो वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन फिर प्रोडक्शन में आएगी, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो विपनेश जी, इसके लिए ये समझना जरूरी है टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कितना है और सप्लाई कितना है। अगर आप लास्ट 10 दिन का आंकड़ा देख लें, 60 लाख, 50 लाख, 80 लाख का जो सरकारी में लगाई गई, उसमें प्राइवेट तो उसी रफ्तार से चल रहा था, जिस रफ्तार से चल रहा था मेदांता, फोर्टिस उसी रफ्तार से चल रहे हैं। पर सरकारी में एकदम से पीक आया, जो 30 लाख था वो 80 लाख हो गया। प्रोडक्शन तो उतना ही है, लिमिटेड सप्लाई है। तो विपनेश जी, हमको ये भी समझना है कि हमारे को तेजी से टीका देना है, लोगों को प्रीएम्प्ट तरीके से बताना है, ट्रांसपेरेंटली बताना है कि वैक्सीन कब आएगी, ताकि लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी ना हो। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी किसी चीज की स्केर्सिटी होती है वहां पे करप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नकली टीका लगाने वाले इसी फीलिंग्स का फायदा उठा के नकली टीका लगाते हैं। तो हमको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रोज दिखानी चाहिए पारदर्शिता से। विपनेश जी, आपका बड़ा सम्मिलित चैनल है, सामान्य बड़ा रिस्पेक्टफुल चैनल है, हर महीने का कोटा बताना चाहिए कि प्रोडक्शन कितना है। जैसे डिस्प्ले होता था कि कितने कमरे खाली हैं, तो ये कौन तमाम हॉस्पिटल्स बताएंगे? ये तो हॉस्पिटल्स को बताना होगा संख्या के हिसाब से कितनी वैक्सीन की हमें जरूरत है, और क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मामला है, ये तो जितनी डिमांड की जाएगी उतनी सप्लाई होगी। डॉक्टर यतिन, ये तो डिमांड और सप्लाई तो बराबर चलनी ही होगी ना। अगर आपका हॉस्पिटल मेदांता ये कहता है कि दिन में हमारे पास 100 मरीज आ रहे हैं, तो 100 के हिसाब से हमें कोविशील्ड चाहिए, 100 के हिसाब से ही हमें कोवैक्सीन चाहिए। तो अगर डिमांड आप कर रहे हैं उसके हिसाब से सप्लाई नहीं होगी तो फिर कैसे तेजी आएगी, बताइए आप सर। जी, सप्लाई एक डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आती हूँ। ये डॉक्टर यतिन से है मेरा सवाल। डॉक्टर यतिन, राहुल ठीक ही बता रहे हैं, राहुल जी भी ठीक ही बता रहे हैं कि जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही सप्लाई हो पाएगा ना। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 25% दे रहे हैं, वो तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अगर 75% दे रहे हैं, पर उनको 150% या 200% चाहिए टू वैक्सीनेट एवरीबॉडी, तो वो कैसे कर पाएंगे? इसलिए ये तो प्रॉब्लम है ही। इंडिया इतने नई वैक्सीन बना रहा जितने हमें जरूरत है आइडियली, पर हमें जो उसमें बेस्ट पॉसिबल है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे राहुल ने बताया। तो हम 2-4-6 महीने में कर लेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। आई थिंक वी हैव टू। अभी सर इस गैप का क्या करें? अभी तो आप देख रहे हैं थर्ड वेव का जिक्र कर रहे हैं हम, और इस गैप को कैसे भरें? लोग तो जा रहे हैं, लाइनें लंबी लंबी लगा रहे हैं, और ये गैप आ गया तो क्या दिक्कत वाली बात नहीं है क्या ये हम सब के लिए? 70% ज्यादा आपको सीरम इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा कि 15 करोड़ वैक्सीन कब बनेगी। नहीं सर, ये तो हम सरकार से ही पूछेंगे सवाल, सरकार सीधे वहां डील कर रही है। हम तो सरकार, क्योंकि आम जनता के सवाल हैं जो हम यहाँ पर रख रहे हैं सर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। विपनेश जी, 25% सर प्राइवेट को मिलना है, वो 10 करोड़ का 25% हो, 15 करोड़ का 25% हो, 20 करोड़ का 25% हो। हम लोग चरणबद्ध तरीके से लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कार्यबद्ध है और करते रहेंगे। आप पीछे से सामान लाते रहिए, सप्लाई चेन मैनेज करिए, प्राइवेट और पब्लिक मिलके जनता में 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देगी, ये बात पक्की है। उतार चढ़ाव रहेगा, बट प्रोडक्शन बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज भी देश में से 12 करोड़ वैक्सीन बन रही है, और अभी स्पुतनिक का भी ट्रायल के बाद जो स्टार्ट हुआ है पिछले 5-7 दिन में, उसके बाद भी प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि सडनली बढ़ गया, हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। मॉडर्ना को आते आते 3 महीने लगेंगे। तो मेरा आपसे और सरकार से दोनों से ये निवेदन है कि आप 20 करोड़ वैक्सीन प्रोडक्शन हर महीने कर दीजिए। तो आपने जिस तरह से 216 करोड़ का आंकड़ा दिया था,
और अब 156 करोड़ ठीक है, आप कह रहे हैं जैसे डॉक्टर यतीन और डॉक्टर राहुल भार्गव आप कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिलती जाएगी, हम तेजी से लगाते जाएंगे, अगर पीछे से ही वैक्सीन नहीं आ रही है तो हम फिर कैसे वैक्सीनेट करेंगे। डॉक्टर अनूप, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने कहा कि 25% कोटा तय है, उस हिसाब से वैक्सीन मिल जाएगी, वो जल्दी से वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन सरकारी केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं क्योंकि वहां तो मुफ्त में वैक्सीन लग रही है, तो सप्लाई और डिमांड का है सवाल, और अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो लोगों को तो परेशानी होगी। फिर आप समझ रहे हैं सर? देखिए, बिल्कुल विपनेश जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने ये फॉर्मूला क्यों बनाया कि 70%, 75% गवर्नमेंट एंड 25% प्राइवेट, बिकॉज ये अनाउंस किया गया कि सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, इसलिए सरकारी अस्पतालों को ज्यादा वैक्सीन दी गई और प्राइवेट में जो भी लोग जाएंगे उनको पैसे देने पड़ेंगे। और ये मांग सभी जगह से उठाई थी कि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए, तो इसलिए फॉर्मूला ही अपनाया गया। अब बात आती है प्रोडक्शन की और डिमांड की। बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है और जो हमारा टारगेट है बाय एंड ऑफ दिसंबर अराउंड 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना। अभी की बात कर रहे हैं सर, अभी, क्योंकि पिछली बार ये बात की गई प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, सप्लाई तेजी के साथ होगी और डिमांड पूरी की जाएगी, लेकिन तीनों में ही कमियां नजर आ रही हैं और इसीलिए अगर 1 तारीख से रफ्तार देनी है वैक्सीनेशन अभियान को तो इस पर गौर करना होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, सप्लाई तेजी के साथ करनी होगी और जो डिमांड है उस हिसाब से लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।